जो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि जी भैरव आ गए, हनुमान जी आ गए, ये सब फेक है। दे वांट्स द अटेंशन। बस ये नेगेटिव एनर्जी जो है मूलाधार चक्र से एंट्री करने की कोशिश करते हैं शायद। नेगेटिव एनर्जीज जैसे जैसे बच्चे को क्या मन करता है, लाइटें बंद करो, कमरे के कोने को पकड़ लो और वहाँ बैठा हुआ रोता रहे, डिप्रेशन में जाता जा रहा है। मैंने देखा 10 महाविद्याओं की पूजा जनरली लोग घर में करने से डरते हैं। पहले तो लोगों को यही नहीं पता व्हाट इज द मीन ऑफ द काली। काल नियंत्रणात् काली, जो काल को नियंत्रण कराए। और काल कौन है? काल मीन्स शिवा एंड शिव मीन्स टाइम। जो टाइम को गति देती है, जो समय को गति देती है, वो काली है। अब जैसे मैं तंत्र की बात कर रहा था आपसे, तंत्र में बहुत सारी मुद्राएं बताई गई हैं, बहुत सारी टेक्निक्स, लेकिन मैं भक्ति की बात करूं तो सिंपल एक ही शब्द है, शरणागति। एक कोई व्यक्ति आए, उन्होंने बोला मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा, कृष्ण जी मेरी नहीं सुनते हैं। मैंने कहा जो भक्त होगा वो कभी डिमांड नहीं कर सकता, मांग ही नहीं सकता। जो देना जानता है, जो छीनना नहीं जानता, वह भक्त है। अभी तो तुम्हारा विद्वेष खत्म नहीं हो रहा कि पड़ोसी ने मर्सिडीज खरीद ली, मैं कब खरीदूंगा? अरे खरीद ली, तुम्हें तो आशीष देनी चाहिए, तो और तरक्की कर बेटा। आज बच्चा माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं कर रहा है कि माँ बाप की सेवा करनी है, वो इसलिए कर रहा है कि ये जब मरेगा ना तो ये प्रॉपर्टी मुझे दे करके जाएगा। जिस दिन वो इस तरीके से करेगा कि तू प्रॉपर्टी दे या ना दे, ये मेरा फर्ज है, मुझे मेरा माँ चाहिए, मेरी बाप चाहिए, बस ये है भक्ति। आज वास्तु के नाम पर एक कह दिया जाता है कि मेन गेट के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी रखो, बिठा दो, तुम्हारा वास्तु ठीक हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ साहब, मूर्ति वाले की दुकान के अंदर सैकड़ों मूर्तियां होती हैं, तो उसका वास्तु क्यों नहीं ठीक होता? क्या पत्थर में भगवान है? मैं चाहता हूँ कुछ चमत्कार की बातें बताएं, जो असंभव था वो संभव हो गया। 2012 में कोई व्यक्ति थे, वो मेरे पास आए, तो उन्हें लगता था कि शायद मुझे टिकट मिल भी सकता और नहीं भी। तो मैंने उनको बोला कि आप ये माई के मंत्र हैं, इन मंत्रों के साथ काशी विश्वनाथ में रुद्राष्टाध्यायी के साथ माँ बगलामुखी के कुछ मंत्र थे। माई की, बाबा की इतनी असीम कृपा हुई कि उनको जो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हर कोई आ जा करके ये कह रहा है कि मैंने योगिनी सिद्ध कर ली, मनमोहिनी सिद्ध कर ली, और फलानी योगिनी का नाम ये होता है, इसी योगिनी का नाम, ये सब फेक है, ये सब फेक है। एनर्जीज तो होती हैं, एनर्जीज होती हैं, एग्रीड, एनर्जीज होती हैं और बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल भी। और जैसे अब इसको ऐसे भी समझते हैं, हाँ जी, जैसे हमने बहुत बार देखा होगा कि हम जागरण में गए, कहीं और गए, तो जैसे हम जागरण में गए तो कोई कूद पड़ा कि जी भैरव आ गए, हनुमान जी आ गए, भैरव आ गई, ये आ गए, वो आ गए, कोई भी आ गए। और मेरी पता नहीं क्या एक दिलचस्पी शुरू से रही, बचपन में जब मैं छोटा था तभी से ही ऐसे देखता था, अपने दोस्त को बोलता था देख अभी थोड़ी देर में ना ये कूदेगा। क्यों? ऐसी महिलाएं पहले से तैयार होकर आती हैं, लाल साड़ी पहन के जरूर आएंगी, पूरा उनका मेकअप, उनका पोस्चर वो एग्रेसिव होता है, पहले से बता रहे, दे वांट्स द अटेंशन, बस दैट्स इट। 90% ये फेक केस चल रहा है, 90%। लेकिन मिलता क्या है इससे? सिर्फ अटेंशन। अटेंशन। दो बातें हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम स्पेशल हो जाएं, घर में कोई उनको कदर नहीं कर रहा, घर में कोई देख नहीं रहा, अब उन्हें ऐसा लगता है हमें सुपर नेचुरल पावर मिल गई है कोई, या जब इस तरह की कोई शक्ति उनके साथ जुड़ जाती है, उनकी रिस्पेक्ट कहीं बढ़ जाती है, घर में, परिवार में, समाज में लोग उनको सुनना शुरू कर देते हैं, तो वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हैं जो कहती हैं मेरे पे प्रेत बाधा है, या फिर एक ऐसा प्रेत मेरे साथ संभोग करता है। ये कितना आपको लगता है? मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रेत कह लो या कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी कह लो या कोई और कह लो कि आ जाता है या संभोग करता है। अब इसमें दोनों बातें हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि इस प्रकार की जो रात्रि में संभोग होता है ये साइकोलॉजिकल भी होता है, और बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो उसको बिल्कुल ऐसा फील करता है कि वाकई में संभव हुआ। एक तो ये है,
और इन रियलिटी में भी होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो रियलिटी में होता है वहाँ वो दिन और रात नहीं देखता, वो हमेशा तैयार रहता है। दूसरा, ऐसी महिलाओं या लड़कियों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होना चाहिए वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होता है, या वो कुछ पढ़ भी रही हैं, अब बच्ची है वो पढ़ना चाहती है, लेकिन जैसी किताब सामने आती है तो उसको ये लगता है कि उसको दृश्य जो है सब लुक्रेटिव, बिल्कुल वैसे बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, टेम्पटेशंस आती हैं। बहुत सारे यंगेस्ट जो अपने व्यूअर्स हैं ये मंदिर में भी जाते हैं तो उनको बहुत सारी इस तरह के दिखते हैं। वो भगवान हनुमान जी को नहीं देख पाते या किसी और मेल डाइटिस इनको नहीं देख पाते, और उनके साथ उनको जो है ऐसा लगता है कि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो उनको दिखने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो हमारी बुद्धि खराब है या ऐसा कुछ है। ये तो हो गए सामान्य बात, लेकिन इससे जो बेसिकली छुटकारा कैसे हो, रीजन क्या है ये होने का? इनके रीजन 2-3 हैं। एक तो अगर हम जन्मपत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव होता है। जब भी राहु का प्रभाव किसी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर होगा तो इस प्रकार की जो नेगेटिव एंटिटीज हैं उनको कैच कर लेगा जल्दी। अब जैसे आपके हाथ में कोई मैग्नेट हो और आपने लोहे के उसमें डाल दिया कहीं, तो वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। तो जब भी राहु खराब होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नेगेटिव उनको अट्रैक्ट कर लेता है। एक तो ये सिर्फ सामान्य भाषा के बाद, लेकिन एक तरीका ऐसा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मोहल्ले में, पड़ोस में या रिश्तेदारी में कई लोग जेलस रखते हैं, अच्छा इसका बच्चा नहीं जाना चाहिए आगे, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसे कोई प्रयोग करवा देते हैं कोई खाने में, किसी में। यहाँ सबसे ज़्यादा ऐसा होता है, मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जहाँ फीमेल्स की अंडरगारमेंट्स चोरी हो गए या कट गई ऑटोमेटिकली। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, इनका जब इस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो अंडरगारमेंट्स ऑटोमेटिकली कटने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल नए अंडरगारमेंट्स हैं, पहन रखे हैं, 2 दिन बाद देखा कट गए, छेद हो गया उसके अंदर, बिल्कुल वजाइना के सामने से छेद हो गया, और वो खुद ही नहीं समझ पाते, वो सोचते वैसे ही हो रहा होगा, चलो भाई। वो लेकिन रीजनिंग यही होती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट आ चुका है। और ये खाली ऐसा नहीं फीमेल पर होता है, मेल्स पे भी होता है, मेल्स के साथ भी ऐसा होने लगा है। मूलाधार चक्र से एंट्री करने की कोशिश करते हैं शायद, ये नेगेटिव एनर्जी जो है, ये लोअर एंटिटी है। देखिए, मूलाधार चक्र हो गया तंत्र की भाषा। जब हम कोशों की बात करते हैं तो हम वेदांत की बात करते हैं। जब हम मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अन्य अन्य चक्रों की बात करते हैं तो वो हम एनर्जीज की बात करते हैं। मूलाधार चक्र से देखिए, गटर का पानी और साफ पानी दोनों में फर्क है। अगर साफ पानी में अगर गंदा पानी मिल जाएगा तो पीने लायक नहीं रहेगा, और कोई पी लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। सही बात है। तो मूलाधार चक्र वो एक एनर्जी का खेल है, और जब ये सेक्स को ड्राइव कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को लगने ही नहीं देते संसार में भी, अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। जनरल नहीं पढ़ने देंगे आपको। मतलब बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि वो ये नहीं चाहते कि आप जो डे टू डे के वर्किंग कर रहे हैं जिससे आप सक्सेस पा सकें, वो सक्सेस आपको मिले, बस आप इसी में लगे रहो। जैसे आपने किताब खोली, पढ़ ही नहीं पा रहे, दिमाग कहीं और जा रहा है, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, या डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज जैसे जैसे बच्चे को क्या मन करता है, लाइटें बंद करो, कमरे के कोने को पकड़ लो और वहां बैठा हुआ रोता रहेगा। उसे यही नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूं, या मम्मी मुझे कुछ खाना नहीं पीना, 4 दिन से पड़ा हुआ, क्यों पड़ा हुआ है? डिप्रेशन में जाता जा रहा है। घर वाले परेशान हैं कि भाई डिप्रेशन में हमारा बच्चा जा रहा है, उन्हें दिख रहा है कि डिप्रेशन में जा रहा है, पर कैसे निकाले? जितना वो उससे बात करने की कोशिश है वो एग्रेसिव हो जाता है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, एग्रेसिव हो जाता है। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है उस घर का वातावरण पॉजिटिव बनाया जाए सबसे पहले। और उसका तरीका क्या है? चाहे आप हनुमान जी में अगर भक्ति रखते हैं तो हनुमान जी महाराज से निवेदन करें, हनुमान जी महाराज की लगातार 108 चालीसा डेली लगातार करना शुरू कर दें, 40 दिन तक आप बाहर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम या खड़गमाला, अगर तीव्रता है उसके अंदर किसी चीज के अंदर, क्योंकि इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी पर ये सारे वार हो रहे हैं, कितना वो समस्याएं आ रही हैं। तो बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम या खड़गमाला आप करें 40 दिन। और अगर विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी
जैसे कई बार आपने देखा होगा, या बहुत सारे लोग ऐसे मुझे आके बोलते हैं हम फलानी जगह में गए, किसी की दुकान पे गए, किसी के घर में गए, हम सही सलामत थे, सब कुछ सही था, उसके घर में जाते किसी सिर दर्द होना शुरू हो गया, अजीब सी एक लगने लगा। हम आपस में गए, 2 भाई गए या कुछ भी गए, हस्बैंड वाइफ गए, कुछ एक खिंचाव सा होने लगा, लड़ाई सी होने लगी, हमारा मन ही नहीं कर रहा। ऐसी जगह पे जो भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं या पॉजिटिव लोग होंगे वो वहाँ जा ही नहीं पाते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर इससे बाहर आना है, बहुत सिंपल एक तरीका है, 44 दिन का माँ बगलामुखी का सरसों के तेल का एक दिया जागृत कर दें। सरसों 44 डेज के लिए, 44 डेज माँ बगलामुखी के सरसों के तेल का जागृत करें, माँ से निवेदन करें, अर्जी लगाएं माँ को कि अगर ऐसी कोई भी समस्या है माँ मुझे इससे बाहर निकाल। एक बेटा माँ से यही तो कहेगा कि माँ मेरी ये समस्या है, तू सुनेगी। लेकिन मैंने देखा 10 महाविद्याओं की पूजा जनरली लोग घर में करने से डरते हैं क्योंकि तांत्रिक विधानों में आता है। देखिए इसके 2-3 वजह हैं। जब रामकृष्ण परमहंस ने पहली बार माँ काली को पूजा को और उनकी बातों को बताना शुरू करा तो सब लोग उनको तांत्रिक कहने लग गए थे। और पुराने जमाने में, मतलब आज से लगभग कोई 50, 60, 70 साल पहले, कोई अगर काली की पूजा करता था उसके घर के पानी नहीं पीते थे, कहते ये तांत्रिक है ये। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी थी। हम भक्ति में किसी के भी साथ जुड़ेंगे, उसका प्रयोग क्या है। देखिए मैं कई बार बोल चुका हूं, पर्पस क्या है, वही है ना कि देखिए एक डायनामाइट है, उस डायनामाइट से आप रास्ता भी निर्माण कर सकते हैं पहाड़ के अंदर, तो रास्ता बन गया। लेकिन अगर उसी डायनामाइट को किसी के मकान के नीचे लगा दोगे क्या होगा? उड़ जाएगा। तो उसी एनर्जी को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, उसको क्यों कर रहे हैं आप। अगर आप किसी का विध्वंस करने के लिए करना चाह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए उसका तो विध्वंस पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपने अपना विध्वंस तो कर लिया, अपना विध्वंस तो कर लिया। माँ बगलामुखी कभी साथ नहीं देती, ना काली साथ देती। पहले तो लोगों को यही नहीं पता व्हाट इज द मीन ऑफ द काली। काल नियंत्रणात् काली, जो काल को नियंत्रण कराए। और काल कौन है? हु इज ए काल? काल मीन्स शिवा, एंड शिव मीन्स टाइम, जो टाइम को गति देती है, जो समय को गति देती है, जो समय को चलाना सिखाती है। आप एक सिंपल रॉड ले लीजिए इतनी लंबी, उसे रख दीजिए, वो सालों तक ऐसी पड़ी रहेगी। लेकिन अगर उसी रॉड को आप मोड़ करके 360 डिग्री का पहिया बना दें और उसे हल्का सा मूव करा दें तो पहिया चलना शुरू हो जाएगा। उस समय को जो चलाती है, जो वो काली है। काली वो नहीं है। अब हमें दिखाया बताया ही गलत जा रहा है तो हम क्या करें? अब जैसे मंदिर में कोई गया माँ काली के, उस वहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई माँ काली ने जो है इतने मुंड माल पहन रखे हैं, जिह्वा बार है, नग्न अवस्था में है, चिल्लाती हुई, केश उसके खुले हुए हैं और कूदती हुई आ रही है। ये हमको हमारी बुद्धि के अनुसार समझाया गया, डिपिक्शन है। ऐसे नहीं है इन रियलिटी में। इन रियलिटी में अगर कोई वाकई में ऐसी कोई स्त्री हमारे सामने आ जाएगी, बड़े से बड़ा भक्त भी होगा ना, तो मेरा तो ये विश्वास है कि वो तो भग जाएगा। हाँ। मैं तो कम से कम नहीं खड़ा हो सकता। सही बात है। असलियत में इसका मतलब क्या है? ये आइकॉनोग्राफी है। इसका मतलब क्या है? जिह्वा बार क्यों है? ये जो मुंडमाल हैं ये 51 हैं। ये 51 क्यों हैं? ये आ से लेके क्ष पर्यंत तक स्वर और व्यंजन है। स्वर जो होते हैं वो स्वयं शिव है और व्यंजन जो होते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जितने भी का से अणा तक के जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं ये जिह्वा से बोले जाते हैं। ये व्याखरी हो जाती है, इसलिए माँ काली की जिह्वा बाहर है। और ये आ से लेकर शा पर्यंत तक जितना भी स्वर और व्यंजन है वो उसके यहाँ पर है। और ये सारा ब्रह्मांड में वो एनर्जी फैली हुई है जो गति दे रही है इस ब्रह्मांड को, इसलिए वह काली है, इसलिए निर्वस्त्र है वो, ना कि वो है। अब यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो मेरे भी पिंड में है। जो एनर्जी बाहर है वो एनर्जी मेरे अंदर भी है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। अगर हमने उसे जागृत कर लिया तो यानी आपकी काली जागृत हो गई। अब काली कौन है? काल जो समय, और बिना शिव के कोई जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि शिव सबका बेस है। शिव ही तो बेस है। आप किस पे बिलीव करते हो, तंत्र पे या भक्ति पे?
तंत्र बिना भक्ति के कैसे होगा? पावरफुल ज्यादा क्या है दोनों में से? क्योंकि एक श्रद्धा, भाव, बिना भाव के तंत्र काम नहीं करता। ये पहली बात तो, जो आज जो सब समझ रहे हैं, जिस तंत्र को सब समझ रहे हैं, वो तंत्र नहीं है कि ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, नींबू काट दो तो ऐसा हो जाएगा, चौराहे पे ये तंत्र नहीं है। दीज ऑल आर द ब्लैक मैजिक्स। और ब्लैक मैजिक का स्थान कभी भारत ने नहीं दिया, ये अफ्रीका का ओरिजिन है। भारत ने तो सबको ज्ञान दिया है। भारत का मतलब, स्वयं भारत का मतलब क्या है? भा यानी ज्ञान, रत यानी रहने वाला। जो ज्ञान में रत रहने वाला है वह भारत। इसलिए हम भारतीय हैं, क्योंकि हम ज्ञान को प्रथम वो देते हैं। हमने मां सरस्वती को पूजा है, जो ज्ञान की देवी है, ना कि हमने किसी ऐसे अंधविश्वासी को दिया। हमारे यहाँ वेदांत क्यों आया? वेदांत पूरा पूरा ज्ञान से परिपूर्ण है, और उसी अथर्ववेद में से ही तो सारा का सारा तंत्र है। आप तंत्र समझाइए पहले, तो थोड़ा सा डिफाइन करिए, तंत्र है क्या एक्चुअल में? तंत्र मीन्स एनर्जी। तनु विस्तार इति तंत्र। इस बॉडी के माध्यम से उस एनर्जी से कनेक्ट करना। अब आप इसको सिंपल भाषा में जनरल आदमी के लिए समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को बुखार होने लगे, ठंड लगे, कुछ भी होगा, तो उसको अंदर में आभास होगा ना पहले कि मुझे ठंड लग रही है। कोई बाहर वाला तो बाद में बताएगा, पहले अनुभव अंदर होगा। चाहे ठंड का हो, काम का हो, क्रोध का हो, अन्य किसी का भी हो। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम उस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले अपने आप की बॉडी को हमें प्यूरिफाई करना होगा। तंत्र के थ्रू, मंत्र के माध्यम से। अब पहले हमें, जैसे सपोज करो, अब ये गिलास रखा हुआ है, इसमें पानी रखा हुआ है। इस पानी को कंटेन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है। अगर इसी पानी को एक कागज के गिलास में रखोगे तो हो सकता है 10 मिनट में फट जाएगा और वो पानी फैल जाएगा चारों तरफ। अगर हमने कोई साधना कर भी ली और हमने वो ऊर्जा इकट्ठी कर भी ली, तो क्या हमारी बॉडी उसको कंटेन करने में क्षमता रखती है? कितने दिन तक हम, अब इसको बहुत मोटी भाषा में सपोज करो, एक बाप है जिसके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हुए, उसने अपने बेटे को दे दिया, वो नालायक है कि बेटा जा जो बिजनेस कर ले। पता चला वो 5 करोड़ रुपए उसने दिए, वो 5 करोड़ रुपए 5 महीने में बट्टे लगा के आ गया कि मैंने तो कर दिया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि कैसे उस बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उस 5 के 50 कैसे बनाने हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक आपको यही ज्ञान नहीं है कि जो मंत्र साधना आप करने जा रहे हैं उसको कंटेन करके कैसे एक्सपेंड करेंगे, आप उस सबसे पहले अपना शुद्धिकरण अपना करेंगे ना। सही बात है कि आप उस मंत्र को ले आए, उसको रख पा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बोला गया है विशेष रूप से कि ब्रह्मचर्य। अब यहाँ ब्रह्मचर्य को भी गलत से डिफाइन करा गया है। देखिए, उस एनर्जी को सही दिशा देना। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म के आचरण को जानने वाला ब्रह्मचारी होता है, ना कि संभोग। ना, मुझे एक बात बताओ, क्या राम ब्रह्मचारी नहीं थे? क्या भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी नहीं थे आज की भाषा के हिसाब से? क्योंकि भगवान कृष्ण के तो संतान थी, बिना संभोग के तो संतान नहीं हो सकती। राम के भी 2 संतान थी। और हमारे यहाँ कौन से ऐसे ऋषि हैं जिनकी 1 या 2 पत्नियां नहीं थी और जिनके आगे संतान ही नहीं थी? तो आज की भाषा के हिसाब से, आज की परिभाषा के हिसाब से तो ये हुआ कि जो संभोग कर ले उसका ब्रह्मचर्य नष्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। राजा परीक्षित की कहानी सुनो। सबकी मतलब आप जो हैं, महर्षि पाराशर वेद व्यास कैसे हुए? महर्षि पाराशर जिस समय नदी को पार करके जाने लग रहे थे, तो वहीं से तो जब उन्होंने सत्यवती को कहा कि, और उनसे स्पष्ट रूप से बोला मैं तुझसे संभोग करना चाहता हूं, और उन्हीं से तो वेद व्यास पे। क्या राजा ऋषि पाराशर को नहीं पता था कि ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो? जो ब्रह्म के आचरण को जानता है। अगर इतनी ही गंदी चीज है तो उसने, उस ईश्वर ने, उस विधाता ने ये बनाया ही क्यों? सही बात है। और उसका तो पहला ही एक ही काम है, प्रकृति का पहला काम क्या है? विस्तार, एक्सपेंशन। मेल और फीमेल बनाया ही क्यों?
अगर इतना ही गंदा था तो। नहीं, मैं ओशो को भी पढ़ रहा था। ओशो तो बिल्कुल इस बात से नकारते हैं। वो कहते हैं जीवन ऊर्जा है और इसको बहने देना चाहिए। इस पे कोई प्रतिबंध लगाओगे तो बांध टूटने में बहुत। अब इसमें समझने की फिर बात है, ऊर्जा के साथ खेलना जिसे आ गया वही तो तांत्रिक है। वो तांत्रिक है, ये तांत्रिक नहीं है कि उसके घर पे ये बंधन लगा दो, इसके घर से ये हटा दो। नहीं, जिसे पढ़ना आ गया वही तो आईएएस बनेगा। जिसे पढ़ना ही नहीं आया वो आईएएस कैसे बनेगा? सही बात है। जो एनर्जीज को समझना आना चाहिए पहले तो। अब एनर्जीज को समझने के लिए पहले आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंदर वो कंटेनिंग पावर होनी चाहिए। अब आप मान लीजिए आप पहले अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, आयुर्वेद की भाषा में डिटॉक्स, शुद्धिकरण। उस शुद्धिकरण को कर लिया, जैसे शुद्धिकरण हो जाएगा तो उसके उपरांत क्या होगा, जब आप जैसी जो भी मंत्र करेंगे वह मंत्र की ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब एक मंत्र को आपने पुरुष चरण के माध्यम से कैसे न कैसे करके सिद्ध करते चले जा रहे हैं। अब उसकी ऊर्जा आप, और दूसरा भगवती, भगवान जो भी कुछ है ये इस स्वरूप में नहीं होते जिस स्वरूप में हमें बताया जाता है, या ये हमारी बुद्धि के लिए, क्योंकि हम जड़मती हैं, बुद्धि हमारी मोटी है, तो उसे कैसे समझाओगे आप? उनके 4 हाथ हैं, उनके ये है, उनके वो काम करने के तरीके हैं कि वो अंकुश भी लगा सकते हैं, वही अंकुश हटाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए उस भगवती को, उस ईश्वर को, असलियत में जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से आता है कि भगवती किस स्वरूप में है। भगवती मंत्रात्मक स्वरूप है भगवती का। अगर आप मंत्र को करते जा रहे हैं तो वो ऊर्जा आएगी। वो ऊर्जा कहाँ आ रही है? आपकी बॉडी में। वो आप अब उस ऊर्जा के माध्यम से आप अपने जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित करना चाहते हैं, उस पहली बात, सबको तांत्रिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो क्या पहले वो डॉक्टर बनेगा फिर हार्ट का ऑपरेशन? सही बात है। सबको तांत्रिक बनने की आवश्यकता नहीं। आज एक तो ये बाढ़ लग गई कि हर कोई तांत्रिक नहीं भैया, और जिस भाषा में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं तो उससे बहुत किनारे करता हूँ। अब जैसे मैं तंत्र की बात कर रहा था, आपसे भक्ति की बात कर रहा था, तंत्र में बहुत सारी मुद्राएं बताई गई हैं, हाँ, बहुत सारी टेक्निक्स, वो ऊर्जा है। लेकिन मैं भक्ति की बात करूं तो सिंपल एक ही शब्द है, शरणागति, जो प्रहलाद ने करी। कहना बड़ा आसान होता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। एक कोई व्यक्ति आए, उन्होंने बोला मैं वृंदावन का हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा, कृष्ण जी मेरी नहीं सुनते हैं, फलाना नहीं सुनते, और मीरा की तो ये है मीरा। मैंने कहा आप मीरा जितने भक्त हो गए क्या? मीरा ने, जो भक्त होगा वो कभी डिमांड नहीं कर सकता, मांग ही नहीं सकता, उसकी जुबान सिल जाएगी। भक्त देना जानता है, मांगना नहीं जानता, जानता ही नहीं मांगना। और नवधा भक्ति का अंतिम चरण तो ये होता है, भक्त की एक ऐसी अवस्था जागृत हो जाती है कि छाती फट करके मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। जो देना जानता है, जो छीनना नहीं जानता, वह भक्त है। अभी तो तुम्हारा विद्वेष खत्म नहीं हो रहा कि पड़ोसी ने मर्सिडीज खरीद ली, मैं कब खरीदूंगा? अरे खरीदने तुम्हें तो आशीष देनी चाहिए, तू और तरक्की कर बेटा, और तरक्की कर। ये भक्ति कभी किसी का अहित नहीं कर सकती। हम कह देते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम इस फलाने हनुमान जी के भक्त हैं, हम भैरव के भक्त हैं। अरे कभी कभी मुझे परेशानी हो जाती है जैसे ये शब्द सुनता हूं ना। तुम क्या करने आए हो? तुम तो भगवती के पास ये मांगने आए हो कि भाई मेरा ये काम कर दे। तुम भक्ति के लिए नहीं आए हो, भक्ति मांगने थोड़ा ना आए हो। तुम तो कह रहे मेरे बेटे की शादी हो जाए इसलिए आ जाऊँ, मेरा व्यापार चल जाए इसलिए आया हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए इसलिए, मुझे 2 मकान दे दे इसलिए आया हूँ। तुमने कब उससे उसको मांगा? दीपक जी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बड़ी थोड़ा अलग है। अभी अभी अगर आपको कोई आशीष मिल जाए और ये आशीर्वाद की शक्ति के माध्यम से आपको ये पता चल जाए कि आपके 800 जन्म आज तक हो चुके हैं और इन 800 जन्मों में आपने 1000 बच्चे पैदा कर लिए, इतनी शादियां कर ली, इतने मकान बना लिए, इतना ये सब, और हर बार कभी भोले भंडारी के यहाँ काशी विश्वनाथ में, कभी तिरुपति बालाजी में, कभी बद्रीनाथ और कभी केदारनाथ जाकर के एक ही चीज़ मांगी
कि मुझे मकान दे दे, मुझे दुकान दे दे, मुझे पत्नी दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। कभी उससे उसको मांगा कि माँ तू मुझे कब मिलेगी? आज बच्चा माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं कर रहा है कि माँ बाप की सेवा करनी है, वो इसलिए कर रहा है कि ये जब मरेगा ना तो ये प्रॉपर्टी मुझे दे करके जाएगा, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। जिस दिन वो इस तरीके से करेगा कि तू प्रॉपर्टी दे या ना दे, ये मेरा फर्ज है, मैं तेरी सेवा करूंगा। तू सब सारे भाइयों को बांट दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा मां चाहिए, मेरी बाप चाहिए, बस। ये है भक्ति। ये भक्ति कैसे हुई कि हम माँ बाप के सिर्फ इसलिए ला करके दे रहे हैं कि भाई 10 करोड़ का चेक उसी से मिलेगा भाई। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे ने उस माँ बाप से ही सीखा ये सब। हाँ, संस्कार ऐसे मिले। एग्रीड। ये तो मैं मान रहा हूं। देखता आया है, वही प्रोसेस उसके फॉलो करने लग गया है। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, देखो कि मेरा ये जन्म एज ए आलोक भारद्वाज, ये शरीर, ये रूप, ये जो भी कुछ है यही है। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ हमारे यहाँ मंदिर में आने वाले लोगों को भी कि आप वैष्णो देवी जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, आप केदारनाथ जाते हो, आप तिरुपति बालाजी जाते हो या रामेश्वरम जाते हो, ये हजारों साल से मंदिर है। आपको भी नहीं पता कि आप पिछले जन्म में आए थे या नहीं आए थे। आप अपनी उस चेतना को ढूंढने की कोशिश करो कि जब पिछली बार जब मैं आया था तो बाबा तो यही थे ना, तो मैं किस स्वरूप में आया था, तुम उसको कनेक्ट कर। मैं तो सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा सर इस चीज़ में। थोड़ा सा मैं पर्सनली, आप मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं बिलीव नहीं करता। आपको लगता है कि भगवान कहीं एक मतलब स्पेसिफिक जगह बैठा है कि यहाँ पर ही आना पड़ेगा? नहीं, देखिए क्या होता है, देखो अब इसको फिर आप, हमारे घर में जो करंट आ रहा है ना वो भाखड़ा नांगल में बन रहा है, ऐसा मान लेते हैं, मतलब भाखड़ा नांगल। अब तो सोलर एनर्जी। हाँ, वही मैं बताने जा रहा था आपसे। जब आप खुद को कनेक्ट कर जाएंगे ना, जब आप अपने आप को ही भाखड़ा नांगल बना लेंगे तो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। ये सिर्फ उसकी प्रैक्टिस है। हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। आपने सिर्फ उस एनर्जी से कनेक्ट करना है। आप उससे एनर्जी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, जैसे ही समझेंगे, उस एनर्जी को एनहांस करके अपने घर ला रहे हैं। उस एनर्जी को आपने, अब आज की तारीख में एक और प्रचलन चल गया, क्या? दीक्षा ले लो। अरे भाई दीक्षा तो ले लो, ठीक है, लेकिन जो दीक्षा में मंत्र मिला, क्या आप उसे रोज उसी विधान से कर पा रहे हैं? आप दीक्षा ले ली, मैं तो दीक्षित हूँ, ऐसे दीक्षित नहीं होते हैं भाई। मुझे वैसे दीक्षा का सर पर्पस समझ नहीं आया, किस लिए दीक्षा है, मतलब क्या मिलेगा दीक्षा लेके? बड़ा स्पष्ट रूप से है। पहली बात, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ही नहीं। मुझे बताओ, जो भी दीक्षा लेने जा रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, क्यों चाहिए तेरे को दीक्षा? भाई हर एक को आईएएस के एंट्रेंस एग्जाम में क्यों बैठना है? हर एक को सीए के एग्जाम में क्यों बैठना है? और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए बैठते हैं, वही आपके पहले वाली बात आ जाती है, इसमें मांग चाहिए बस, कुछ नहीं। वो भी है, कई लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठते हैं। माँ बाप कह रहे हैं यार सीए के एग्जाम में बैठ जा, पता नहीं दिमाग 1 साल तो कम से कम शांति रहेगी। मुझे पता है मुझे नहीं करनी और ना मैं हो कर सकता, पर कम से कम शांति तो रहेगी। हमारे घर के संस्कार ऐसे, मुझे दिखावा चाहिए, आडंबर चाहिए। मैं क्या हूं कि मैं भगवान की पूजा करता हूं। कभी भी भगवान से डरे नहीं, भगवान से प्रेम करें। भगवान डरने की चीज है ही नहीं, प्रेम करने की। प्रेम। लेकिन जितने भी आज 1 लोटा जल चढ़ रहा है रोज, इससे कुछ नहीं होता, ये डर के मारे चढ़ रहा है। वाहियात, सबसे वाहियात चीज ही यही है, ये कर दो तो ये हो जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, ऐसा कर दोगे बिल्कुल नहीं होगा, तुम करते रहो। चलो, तुम्हारे माँ बाप भी तो यही कर रहे थे, तो अगर ऐसा ही होना था, मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान गुलाम क्यों हुआ? डर के मारे। क्या पहले भक्ति नहीं होती थी? क्या पहले पूजाएं और ये सब नहीं था? क्या तंत्र अब ज्यादा हो गया? अगर तंत्र से ही, कृष्ण जी ने मुझे बात बताओ, जिस समय दुर्योधन के पास वो गए तो क्या उसकी बुद्धि को बांध करके 5 गांव नहीं मांग सकते थे कि भाई पांडवों, मैंने तुम्हारा वो काम कर दिया और उसकी बुद्धि बांधी मैंने और उससे मांग लिया और ये लो भाई तुम्हारे 5 गांव आ गए या आधा राज्य आ गया, जो भी कुछ आ गया। ऐसा तो नहीं हुआ। कृष्ण जी ने तो कोई तंत्र नहीं करा, उन्होंने तो कर्म पर विश्वास करा।
क्योंकि इन्हें पता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो बेहोश हो गए तो हनुमान जी ने कोई चुटकी नहीं बजाई, कोई जल को फूंक करके अपने आप पिला नहीं दिया, हनुमान जी स्वयं खड़े थे। आज सो कॉल्ड उनके भक्त कहते हैं हनुमान जी का मंत्र पढ़ के हम पिला देंगे और ये खड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को नहीं खड़ा करा, कहीं ऐसा नहीं था। आप जितना भी महाभारत पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, वो अंधविश्वास से बाहर लेकर आएगा। जो भी अंधविश्वास में लेकर के जा रहा है वो तांत्रिक है ही नहीं। पहली बात मैं स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूं, वो तांत्रिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तांत्रिक तो वो होगा, वेदांती वो होगा जो आपको अंधविश्वास से बाहर लाएगा, जो ईश्वर के प्रति आपको सजग कराएगा, जो कहेगा ब्रह्म ये है, और पहले वो ब्रह्म को देखना शुरू कर अपने माँ बाप में। अगर तू माँ बाप की सेवा कर सकता है, यदि किसी से तू प्रेम कर सकता है, तुझे प्रेम आ गया, चाहे स्त्री से प्रेम हो, अपने माँ से प्रेम हो, पिता से, तभी तो तू भगवान से प्रेम कर पाएगा। अब यहीं पे मैं फिर प्रहलाद का अगर आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि उसने तो माँ बाप को सुना ही नहीं, मतलब बाप के तो खिलाफ ही चला गया। हाँ, क्योंकि देखिए प्रकृति अपना पूरा विस्तार काम करती। किन माँ बाप को सुने बच्चा? जो सदियों से माँ बाप हैं वो, उस परमपिता परमेश्वर को, या फिर जो अभी इस जन्म में माँ बाप हैं वो? देखिए हम सब ना शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए, और हम ये फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, को हम, हु एम आई, मैं ही शिव हूं। शिव को जानना ही मेरी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, है और रहेगी। जब तक तुम ये नहीं जान जाओगे तब तक जन्म लेते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, ये मोह के बंधन में बंधे रहोगे, और उसी मोह की वजह से प्रताड़ित भी होगे। जिससे ज़्यादा मोह करोगे वही तुम्हें जो है अंतिम अवस्था में आकर के, यदि ईश्वर तुम्हारे साथ है तो वह तुमको उससे बाहर निकालने की प्रयास करता है। वो हमेशा भी प्रयास कराता है तू मुझको जानना, तभी तो मोक्ष क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोक्ष? मोक्ष कोई लड्डू नहीं है, खा लिया और मोक्ष हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये मंत्र कर लो इससे मोक्ष हो जाएगा। 12वें घर के अंदर फलाना ये घर बैठा हुआ है, केतु बैठा है, फलाना बैठा है, मोक्ष हो जाए। इससे मोक्ष होता है क्या? उसके आचरण देखो सारे जीवन भर के, क्या उसने जीवन में कभी किसी को रोते हुए बच्चे को कभी हंसाया? कभी किसी का दुख दूर करा? कभी आशीर्वाद की शक्ति उसको मिली? नहीं। तो मोक्ष कैसे मिल जाएगा? मोक्ष क्यों है? मोक्ष का मतलब क्या है? ज्ञान और भक्ति के सामंजस्य को मोक्ष कहते हैं। सत्य को जानना। ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है? अब भक्ति इम्बैलेंस है। अब देखो, अब आप बात कर रहे थे, मैं उसी पे लिए गया था। आज क्या हो रहा है, या तो भक्ति इतनी ज्यादा हो रही है कि हम एक व्यक्ति के प्रति भक्ति कर रहे हैं, व्यक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति नहीं, व्यक्ति के प्रति। व्यक्ति ने कह दिया हम लड़ने के लिए तैयार हो गए। वो गुलामी है या भक्ति? वो भक्ति नहीं है, उसे भक्ति नहीं कहते हैं। अब उसने ये कह दिया कि भी ऐसा करो, सबने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया काला पर्स रखो, काला पर्स रखो, उसके अंदर चांदी का सिक्का रखो, चांदी का। ये क्या है यार? ये तुम्हारी अपनी बुद्धि खत्म है क्या? आज वास्तु के नाम पर एक कह दिया जाता है कि मेन गेट के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी बिठा दो, तुम्हारा वास्तु ठीक हो जाएगा, या जो भी कुछ है। मुझे एक बात बताओ साहब, मूर्ति वाले की दुकान के अंदर सैकड़ों मूर्तियां होती हैं, उसमें पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सारे कुछ, तो उसका वास्तु क्यों नहीं ठीक होता? उसके बाद तो सारे भगवान हैं। क्या पत्थर में भगवान है? जब तुम उसे पूजोगे नहीं, जब उसका तुम मंत्र नहीं रोज करोगे, तो क्या खाली पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति मात्र लगाने से, देने से एनर्जी ठीक हो जाएगी? एनर्जी ठीक होती है आपके आचरण से, आपके दैनिक विचारों से। बिल्कुल। वो विचार कैसे ठीक होंगे? आपको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। अगर आपको, भाई आप बीमार पड़ गए, आपको पता है मुझे बीमार हो गया मैं, तो मुझे डॉक्टर चाहिए ना दवाई लेने के लिए। हाँ जी। तो आप दवाई खाओगे, ठीक हो जाओगे। तो इसलिए आपको मंदिर जाना है, इसलिए मंदिर नहीं जाना है कि आप अंधविश्वासी हो जाओ। बगलामुखी में यज्ञ का भी बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल।
उसकी ऊर्जा बहुत बड़ी क्या होती है। पावर है यज्ञ के अंदर? देखिए, वैसे तो वैदिक परंपरा के अंदर पूर्ण रूपेण ही यज्ञ के ऊपर ही हमारा सारा दारोमदार हुआ हुआ है। यज्ञ बहुत सारी तरीके से है। हमारा जो शरीर है ये भी एक यज्ञ करता रहता है डेली। हम जो भोजन खाते हैं, जठराग्नि उसको भस्म कर देती। अगर वो जठराग्नि ही उद्दीप्त ना हो तो आपका भोजन पचेगा नहीं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो नेचर है, नेचर खुद यज्ञ प्रतिदिन करता है। अब जो हमारे माध्यम से होने वाले कोई भी कर्म हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, जाने अनजाने भी हो जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाते हैं। किसी जैसे कोई कह देते हैं कि नज़र लग गई, ऐसा कुछ हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, कहीं गए थे, कोई एनर्जीज कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, शरीर थका थका सा लगता है, आपको ऊर्जा चाहिए। मैं तो बहुत साधारण भाषा में बात करता हूँ। आज मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? कि जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हमें डायरेक्शंस मिले। अगर हमें सही दिशा पे जाना है तो अपनी एनर्जी को ठीक करना होगा। वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? यज्ञ से। पहले ये जानना होगा कि समस्या क्या है, तभी तो निवारण होगा। अभी आपके पास कैसे केसेस आते हैं वैसे? बहुत तरह के। कॉमन प्रॉब्लम क्या चल रही है? कॉमन प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डिवोर्स की है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कभी कभी व्यथित भी हो जाता हूँ इस बात को देख करके। आज अगर 1000 केस हैं तो उन 1000 केसेस में कम से कम बता रहा हूँ 600 से 700 सिर्फ डिवोर्स हैं, और बाकी है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या भाई की भाई ने जमीन दबा ली, कुछ और दबा लिया, इसका ये चाहिए। तो ये डिवोर्स केस का रीजन आपको क्या लगता है? ये तंत्र प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है? आज दिमाग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। ना लड़कियां, ना बच्चे, ना लड़के। उस एक तो सबसे बड़ी समस्या साहब ये हो गई है कि 30 साल, 32 साल, 40 साल में जाके जब शादी होगी तो समझ इतनी परिपक्व हो जाएगी कि वो एडजस्ट नहीं हो सकता। आप कच्ची मिट्टी का जब घड़ा बनाते हैं ना, तो कच्ची मिट्टी लेते हैं तो उसको जो शेप देना चाहते हैं वो बन जाती है। तो 20, 22, 25 साल की उम्र जो होती है ना, वो शेप लेने की होती है। उसमें जो आपके साथ लड़की या लड़का कोई भी आता है तो वो शेप लेना शुरू, एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। अब वो जब पहले से परिपक्व है, पका पकाया घड़ा है और आपके पास स्पेस इतना सही है, तो वो एडजस्ट कैसे होगा? होगा ही नहीं। दूसरा, आज हर एक को क्या चाहिए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे काम नहीं करना है, सारा दिन क्या करना है, रेस्टोरेंट में जाना है, वहां से खा के आएंगे, माँ बाप तेरे हैं मेरे नहीं है। लड़की ये सोचती है। लड़का सोचता है कि भाई तू सिर्फ मेरे तक सीमित है। ये सब चीजें हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्लैशेस करते हैं। जब वो क्लैश करते हैं ना, वहां से समस्या आ जाती है। ये तो होगी बड़ी जनसाधारण सामान्य सी बातें। और कई बार ऐसी भी समस्याएं आ जाती हैं कि उनको ये पता ही नहीं लग पाता कि किन एनर्जीज की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। अभी कितने ही किस्से ऐसे मैंने देखे हैं, विशेष रूप से लड़कियों के अंदर। ऐसा तो खैर लड़कों में भी होने लग गया अब, लेकिन विशेष रूप से गर्ल्स में, कि जैसे अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि कोई रात्रि में आता है और संभोग करके चला जाता है, या इस तरह की समस्याएं बनती हैं। कोई ना कोई उनका पास्ट है, उस पास्ट में कभी कोई एनर्जी से वो कनेक्ट हुई और वो डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाई। किसी लड़के से जुड़ गई, किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्ट हो गई, या कुछ ऐसा हो गया, तो उसकी वजह से क्या है, कोई एनर्जी उनके साथ जुड़ी रही है। जितने भी ये कोठे या इस तरह की व्यवसाय हैं, इंटीमेसी अटैचमेंट जो है कपल्स में आज के टाइम पे कम हो गई है, जिसकी वजह से ये एनर्जी, ये सब धारणाएं करवाती है। दो चीजें यहाँ थोड़ी सी अलग हैं। आप एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, या आप ऐसा भी बात कह सकते हो दो तरीके से है ना। एक तो है कॉर्पोरेट कल्चर कि भाई लड़का
जो हस्बैंड है वो रात को आ रहा है या लड़की जो है दिन के अंदर काम कर रही है, वो मतलब एक ही घर में हस्बैंड और वाइफ के 2 बेडरूम है, तो मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब मिल ही नहीं पा रहे हैं तो वो कनेक्शन कैसे बनेगा, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। पहली ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल्चर बढ़ता जा रहा है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अब आप साहब एक चीज़ और बताऊं, प्रकृति ना नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करती है। अब कैसे? पॉजिटिविटी के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, नेगेटिविटी के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आप एक बाग लगाओ, उस बाग के अंदर 10 आम के पेड़ लगाओ। अब आम के पेड़ लगाने के लिए आपको एक माली रखना पड़ेगा, 10 आम के वो लगाने पड़ेंगे, रोज पानी, खाद, उनका DTT जो भी सब कुछ करना पड़ेगा। और वहाँ जो होने वाले खरपतवार हैं जो फालतू के, उन्हें आपको नहीं पड़ा देगा, वो बल्कि आम को और खाना शुरू कर देंगे। सही बात है। तो इसीलिए नेगेटिविटी को पैदा नहीं करा जाता, इसीलिए नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट कर जाती है। इसलिए हमें पॉजिटिव दिशा कैसे देनी है, तभी मैंने बोला यज्ञ में आओ। समय समय पर वो खरपतवार है वो उसको हटा खरपतवार को अगर आप काटते चले जाओगे या काटोगे अपनी जीवन में से उस नेगेटिविटी को, तो आपकी बुद्धि सही रहेगी। पहली बात। अब जो बगलामुखी माई को जानने वाले हैं, मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूं, मां बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी हैं और चेतना स्वयं विष्णु। उस चेतना को जो रन कराने वाली शक्ति है वही बगलामुखी है। अब एक बच्चा IAS बनना चाहता है या एक बच्चा CA बनना चाहता है या कुछ और बनना चाहता है जीवन के अंदर, या कोई व्यापार भी करना चाहता है, तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी अपने घर से जब 10 लाख रुपए ले जाकर के किसी बिजनेस में या शेयर मार्केट में भी लगाता है, तो भी सोच के थोड़ा ना लगाता मैं 10 लाख लगा रहा हूं, रात को 0 हो जाएंगे। वो अपनी उसकी बुद्धि में तो यही है कि मैं 10 लाख लगा रहा हूं, 12 हो जाएंगे। सही बात। किसी दोस्त ने कह दिया कि ये बिजनेस कर ले, ये ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है, हाँ कर लिया, और पता चला वो तो बेकार हो गया, क्योंकि उसकी चेतना में वो बोध ही नहीं है कि वो सही डिसीजन डिस्क्रिमिनेट कर पाए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो जो डिस्क्रिमिनेशन की पावर है, जो विवेक शक्ति है, वही तो बगलामुखी देती है। जब ये आप माई की साधना उपासना करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर वह शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है, बुद्धि स्वयं निर्णय लेना शुरू कर देती है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यह माई का चमत्कार है। यहां मैं स्पष्ट रूप से ये है तंत्र, क्योंकि यहां एनर्जी आपके साथ जुड़ गई, और जो भी आपके साथ सराउंडिंग में आपका अहित सोचने वाले लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की भी देवी मानी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, उसका रीजन ही यही है ना कि पावर है मां। अब इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास BMW गाड़ी है, जो BMW गाड़ी है बहुत बढ़िया दौड़ती है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें ब्रेक फेल हो जाए तो खत्म। जो उसको गति देने वाली शक्ति है, जो चला रही है, जो इंजन है, वो खाली है। और जो उस कार को कंट्रोलिंग करने की पावर है, यानी ब्रेक, वो बगलामुखी कंट्रोलिंग पावर। और जो उसको देख करके आपके अंदर एकदम से वो होता है, यार इसका तो AC बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। जो आपको सौंदर्य की तरफ लेकर के जाए, ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर कहते हैं शिव को और सुंदरी कहते हैं मां पार्वती को, जो दोनों का संघट्ट स्वरूप है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर कहते हैं 3 पुरों को। 3 पुर, जो आपका मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ये एक पुर हो गया। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, ये दूसरा पुर हो गया। और तीसरा विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, जिसको हम रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यही 3 पुर हैं। और इन तीनों पुरों के ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है, जो वो रखती है, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। जो इसको चलाने वाली शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। मैं चाहता हूँ कुछ चमत्कार की बातें बताएं, जो असंभव था वो संभव हो गया, जैसे पॉलिटिक्स की बताई आपने। देखिए, ऐसा तो कम से कम मैं अपने उसमें बता सकता हूँ कि 2014 में, लगभग 2012 की बात है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ,
2012 में कोई व्यक्ति थे, वो मेरे पास आए, बातचीत हुई हमारी उनसे, तो उन्हें लगता था कि शायद मुझे टिकट मिल भी सकता और नहीं भी। तो मैंने उनको बोला कि आप ये माई के मंत्र हैं, इन मंत्रों के साथ काशी विश्वनाथ में अगर आप ये करवा सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रुद्राष्टाध्यायी के साथ माँ बगलामुखी के कुछ मंत्र थे, उनका अनुष्ठान मैंने उनको जिस तरीके से बताया वहाँ से उन्होंने ब्राह्मण करवाया। माई की, बाबा की इतनी असीम कृपा हुई कि उनको टिकट भी मिला। टिकट मिलने के बाद विजयश्री भी मिली, और 2 विधानसभा के सेम यही केस हैं, जिनको माई की वजह से टिकट भी मिली और विजयश्री भी मिली। वैसे तो हम बचपन से ही नए नए, रोज, मैं तो सच बताऊं, रोज ही चमत्कार देखता हूँ। जब आके कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, अभी कल ही का किस्सा है। हाँ जी। कि एक लड़की, उसका डिवोर्स का ही था वैसे, उसकी समस्या यही थी कि भाई वो एलिमनी मांग रही थी वो नहीं मिल पा रही थी, या टला रहे थे कि भी नहीं देंगे, वो सोच रहे थे कि ना देनी पड़ेगी। तो वो आई, मैंने कहा बेटा, यज्ञ में आई थी रविवार के, तो उसमें हमने उससे आहुति वगैरह करवाई, सब कुछ हुआ। तो कल उसने आकर के विशेष रूप से माई को प्रसाद लगाया, माँ तेरा लाख लाख धन्यवाद, मेरा काम हो गया। एल्युमिनियम की पहली जो किश्त कह लो वो उसको प्राप्त हो गई, ठीक है, उसको मिल गई। और जब ऐसा बच्चा या कोई व्यक्ति आता है ना, तो मेरा हृदय माँ के प्रति और गहरा हो जाता है, माँ, मेरा प्रेम उसके प्रति और बढ़ जाता है। माँ तेरा लाख लाख धन्यवाद। ऐसे ही सबकी सुनती रहना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो हमारे यहाँ रविवार का यज्ञ होता है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। माँ बगलामुखी का यज्ञ होता है। अच्छा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है? कोई भी ज्वाइन कर, कोई भी आ सकता है, और बहुत लोग आते हैं। और माँ के, जब वो खुद अपने मुझ, मैं तो जब भी पूछते हैं ना वो मेरे पास आके कि जी आप बताओ चमत्कार, मैंने बेटा मैं तो बहुत बोल ही दूंगा कि भी ये चमत्कार वो, लेकिन आज तो तुम बैठे हो, जब तुम 3 महीने बाद आकर के तुम ये बोलोगे ना मेरा ये काम हो गया, ऐसे काम हो गया, ये काम हो गया, वो काम हो गया, तो यही चमत्कार है। और मैं तो हर रोज सुनता हूँ, तो मैं उसको चमत्कार मानता हूँ। मैं अपने मुंह से तो पता नहीं कितने ही, मतलब मैं शुरू करूंगा और अंत तक। मेरे पिता 1998 में पहली बार माँ बगलामुखी की साधना उपासना के लिए बैठे थे, 1998 में। तब तो शायद कोई माँ बगलामुखी के, जब हम बताते थे ना लोगों को, तब जानते भी नहीं थे। आज तो बहुत लोग आ गए कि बगलामुखी का ये और बगलामुखी का वो। तब तो हमें बताना पड़ता था, कोई ढंग से नाम भी नहीं ले पाता था। अभी सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा प्रचलित हुई है। करेक्ट। तो वो यही हुआ है। तो चमत्कार तो एक से एक है, एक से एक है, कि किसी को रात्रि की नींद नहीं आ रही, किसी का पैसा, अभी अब एक करनाल का केस था कि उसमें लगभग कोई 98 लाख रुपए उनके अटक गए थे कबूतरबाजी के चक्कर में। वो फंस गई, बहुत बुरी तरह से फंस गई, और पैसा भी दे दिया, मुकदमा भी हो, मतलब बड़ी लंबी स्टोरी है वो, पूरा ही अपने आप में एक एपिसोड है। कट शॉट में यही है कि जब वो लगातार करनाल से हर हफ्ते हमारे यहाँ आती रही, लगभग उनको 8-9 महीने जरूर लगे इस सारी बात में। हमने उन्हें मंत्र दे दिए, सब चीज़ दे दी, वो खुद करती थी, यहाँ आती थी, यज्ञ में सम्मिलित होती रही। माई की ऐसी असीम कृपा हुई कि पैसा भी वापस मिल गया, मुकदमा भी हो गया उसमें भी। अब उसमें एक जो विशेष रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने पैसा ले भी लिया और कैश में उन्होंने दे दिया, और गुड फेथ के अंदर उन्होंने जो था, चेक भी उसका पुराना पड़ा था, उन्होंने कहा चल पैसा दे दिया हमने, क्यों वापस लेना है। तो वो उसने उठा करके वो चेक डिपॉजिट करा दिया और चेक बाउंस हो गया। जब चेक बाउंस हो गया तो मैं मुकदमा करूंगा, ये करूंगा। अब वो रोती भी मेरे पास आई कि जी मैंने तो पैसे भी दे दिए और अब वो डबल भी पैसे मांग रहा है, ऐसे ही तो बड़ी। जब मैंने माई को अर्जी लगाई, माई ने फिर मुझे कहा कि आप इनकी सहायता करें, तो मैंने उनको मंत्र दिया, और आप विश्वास मानना, अगले दिन मुकदमे की डेट थी सुबह, और उस आदमी वो सीढ़ियों से ऐसे गिरा, उसका घुटना टूट गया, वो कोर्ट नहीं जा पाया, और उसको 1 हफ्ते में ही समझ में आ गया कि मैंने गलती करी है, और उसने माफ़ी भी मांगी, केस भी विड्रॉल करा, सब हुआ। ये माँ प्रत्यंगिरा का चमत्कार है। माँ प्रत्यंगिरा हर प्रकार की
जो भी ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं, उनको वापस भेज देती है। विपरीत प्रत्यंगिरा, मैं साउथ में तो जब हम जाएंगे तो वहाँ बेंगलोर में, मद्रास में, जगह जगह माँ बगला प्रत्यंगिरा या प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा के मंदिर मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्थ में मेरी जानकारी में नहीं है। नॉर्थ में बहुत कम है, मेरी जानकारी में नहीं है। एक हमारा तो है, मुझे पता है कि जो माँ प्रत्यंगिरा वहाँ विराजित है, उन्हीं के सम्मुख में हम जो है यज्ञ करते हैं, और उनकी बहुत सारी विशेष आहुतियाँ होती हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं, नमक है, सरसों का तेल है, लाल मिर्च है, काली मिर्च होती है, फिटकरी होती है, हींग होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। पर कौन सी चीज़ के लिए कब क्या इस्तेमाल करना, ये महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि सब कुछ भी ऐसे ही साहब चलेगा और ये चलेगा और वो बिना गुरु के, मतलब अब इसी के फायर भी कर सकती हैं चीज़ें। 100% करती हैं, 100% करती हैं, क्योंकि उनका नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। बताइए सर थोड़ा सा माँ प्रत्यंगिरा के बारे में, और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको पता लग जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि माँ प्रत्यंगिरा कौन है, अभी तो यही भी जानकारी नहीं। जिस समय में भक्त प्रहलाद हुए तो हिरण्यकश्यप के वध के उपरांत नरसिंह भगवान को जब उनको बहुत अधिक क्रोध रहा, बहुत अधिक क्रोध की वजह से इम्बैलेंस होना शुरू हो गया था, और उनको कहीं ना कहीं ये भी अहंकार आ गया कि मेरे से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। तो ये सब बात होने के बाद भगवान शिव के पास सभी देवता गए, और सब देवता जाने के उपरांत भगवान शिव ने शरभ अवतार, जिसको आकाश भैरव तंत्र के नाम से भी लोग जानते हैं, जो जानते हैं उन्हें पता है आकाश भैरव तंत्र अंतिम तंत्र होता है, इससे ऊपर कोई तंत्र है ही नहीं। जब आकाश भैरव शरभ पक्षीराज हुए तो शरभ पक्षीराज का जो एक पंख ही वही प्रत्यंगिरा है। मतलब वो इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि अब इसको साधारण भाषा में एक और बहुत, क्योंकि मेरी आदत थोड़ी सी अलग है, जैसे सपोज करो 5-7 बच्चे गली में खेल रहे हो, हाँ जी, और खेलते खेलते एक बच्चा एक दूसरे बच्चे को पीट दे, और वो रोता रोता अपनी माँ के पास आए कि माँ, मम्मी मम्मी मुझे फलाने ने पिटाई कर दी। वो पहले अपने बच्चे को समझाती, बेटा कुछ नहीं, खेल ले, कोई नहीं, बाहर खेल ले। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो रोता आ जाए, मम्मी मम्मी मुझे मार दिया, फिर वो बाहर जाएगा। तो माँ भी साथ चली जाती कि बेटा आपस में खेल लो, कर लो, लड़ाई मत करो, मान जाओ। तो फिर वो फिर दोबारा से आ गया, तीसरी बार रोता रोता। अब की बार माँ कहती है अच्छा तू पीछे हट, अब मैं इसको देखती हूँ। माँ विपरीत प्रत्यंगिरा ठीक इसी प्रकार से कार्य करती है। जब बगलामुखी या माँ काली जब उग्र स्वरूप में आ जाती है, जब उसके साधक के ऊपर लगातार प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग होते रहते हैं और वो काटता रहता है, बेचारा परेशान हो जाता है, तब अंत में माँ बगलामुखी, माँ बगला प्रत्यंगिरा के स्वरूप में आती है, या काली जो है काली प्रत्यंगिरा के स्वरूप में आ जाती है। तब अगर कोई भी अभिचार कर्म या कृत्याएं करी हुई हैं मारने के लिए, उसका व्यापार बंधन के लिए या स्वास्थ्य खराब करने के लिए, तो माँ प्रत्यंगिरा उग्र स्वरूप में जो भी उसने अभिचार कर्म करे वापिस उसी के पास भेज देती है जिसने करा है। यहां तक मैंने देखा है कि जिस तांत्रिक के माध्यम से उस तांत्रिक की भी मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाते हैं वो। मां प्रत्यंगिरा का न्याय बहुत। क्या रिचुअल क्या है इसका? इसमें विशेष रूप से जो है यज्ञ होते हैं, इनके विशेष रूप से कुछ मंत्र हैं, इनका पुरस्चरण भी होता है वैसे तो, लेकिन इनके यज्ञ से ही बहुत ही धीरे धीरे आप पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है उस समस्या से बाहर आना शुरू हो जाता है अपने आप वो, चाहे वो घर में अशांति का माहौल है या अन्य कोई भी समस्याएं हैं, वो शांत होनी शुरू हो जाती हैं। जो जैसे आजकल बहुत एक कॉमन वो हो गया है डिप्रेशन, एंजाइटी। एंजाइटी के अंदर मैंने सैकड़ों किस्से ऐसे देखे हैं जिसमें मैंने माँ बगलामुखी के या माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र दिए और उसके बाद वो उससे बाहर आ गए। जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, बिल्कुल वही उसी के लिए, क्योंकि जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी वो डिप्रेशन में जाएगा। सही बात है। और मैंने अभी आपसे क्या बताया कि भाई चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है माँ बगलामुखी, और वो चेतना ही प्रगाढ़ हो गई
अब वो समझ सकता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब वो उसमें अंदर कैपेबल हो गया उसको हैंडल करने में, तो सिचुएशन का हैंडल कर लेगा, फिर वो डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। सही बात है। अगर आपके पास कोई आना चाहे, जुड़ना चाहे पंडित जी, क्या स्पष्ट रूप से बताइए कैसे आ सकता है आपके पास, कैसे कैसे? हमारा मंदिर जंगपुरा के अंदर है, आश्रम मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है, कोई भी आ सकता है। हमारा सुबह 11 बजे तक मंदिर खुलता है, शाम को भी खुलता है, और प्रत्येक रविवार निःशुल्क यज्ञ रहता है। ये सब चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। आप दिल्ली में जंगपुरा के अंदर कभी भी आप आ सकते हैं। क्या स्पेसिफिक उनको, जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई जूझ रहा है, तो कोई पत्री लेके आनी पड़ेगी या फिर क्या? माई की एक असीम कृपा है, हम पत्री बिल्कुल नहीं देखते। या तो जो जातक है, जिसकी समस्या है, उसका कोई लाइव फोटो हो, कोई छोटी वीडियो हो जिसको हम देख सकें। मोबाइल में हम देख लेते हैं, बता देते हैं कि बेटा ये समस्या, ये सारी कहानी है, इसके लिए ये उपचार होगा या ऐसे कुछ होगा, तो वो कर ले। और किन किन समस्याओं को ज़्यादा स्पेशल, मतलब स्पेसिफिक रखा जाता है कि ये तो आते हैं बहुत लोग ऐसे? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको डिवोर्स बताया, केस, मुकदमा, प्रेत बाधा, मुकदमे वगैरह के तो बहुत होते हैं। हमारे यहाँ माई की ऐसी असीम कृपा है कि प्रेत बाधा वाला जब आता है या ऐसा कुछ होता है ना, तो वो वहीं से रुक जाता है, एंटर नहीं कर पाता। और दूसरी बात, हम इससे भी ज़्यादा एक ही बात पे विश्वास रखते हैं कि मंत्र जाप करो। जाप करोगे तो अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। या तो कराओ या करो, अगर कर नहीं सकते तो कराओ। पर हम ज़्यादा फोकस इस बात पे करते हैं कि आप खुद करें। मंत्र हम बता देंगे, करो आप, क्योंकि आपकी बीमारी है, दवाई आपको खानी पड़ेगी, आप दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मजा आया। आने के लिए धन्यवाद आपका। जय माई। जय माई की।